यहाँ से अगर ये स्टॉक ब्रेकआउट देता है तो ये यहाँ से एटलीस्ट 10 से 20% का शार्प मूव यहाँ से इजीली दे सकता है। वेलकम बैक टू द ट्रेड द मोमेंटम चैनल। आज हम न्यू सीरीज चालू कर रहे हैं जो डिस्कशन होगी सिंगल स्टॉक्स की। अगर आप इंटरेस्टेड हो इस सीरीज में तो आप कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये सीरीज में इंटरेस्ट है। ठीक है, आज का फर्स्ट स्टॉक रहेगा KNR कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। ये स्टॉक में आप जब लॉन्गर टाइम फ्रेम पे जाते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे, तो हमें क्या शो रहा है, प्राइस इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन ले रहा है कंटिन्यूसली। ठीक है, रिजेक्शन लेने के बाद प्राइस ने कितने बार इस चीज से रिजेक्शन लिया है अगर हम इसको देखें, देन अगेन प्राइस यहाँ पे रिजेक्शन लिया सेकंड टाइम, थर्ड, एंड नाउ अगेन प्राइस इज अप्रोचिंग हियर फॉर द फोर्थ टाइम। इस केस में मोस्टली क्या होता है, जब भी हम वीकली टाइम फ्रेम पे जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है स्टॉक की ब्रेकआउट देने की। ब्रेकआउट इन द सेंस अगर वो सस्टेन नहीं भी करेगा तो पॉसिबिलिटी 80% टाइम हाई होती है कि वो हमको इंट्राडे स्पाइक में एटलीस्ट 5% गेन देके जाता है। ठीक है, तो इस केस में हमें क्या करना है, अगर आप सिंपल सामने हमने क्या देखा कि एक ट्रेंड लाइन ऊपर से आ रही है जो वीकली टाइम फ्रेम पे जितने बार ट्रेंड लाइन प्राइस को रिजेक्शन लेगी उतनी वो आने वाले टाइम में वीक होती जाती है। ठीक है, सो अभी हमने देखा वीकली टाइम फ्रेम पे। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे चले तो हमें क्या शो रहा है, जब हमने डेली टाइम फ्रेम पे इसको मार्क किया तो यहाँ पे एक अलग पैटर्न बन रहा है जिसे कहते हैं कप एंड हैंडल फॉर्मेशन। प्राइस ने यहाँ से कप बनाना शुरू किया, फर्स्ट प्राइस ने रिजेक्शन लिया अराउंड 137 के लेवल से, देन अगेन कंटिन्यूसली प्राइस इज मेकिंग मल्टीपल हैंडल्स। ओके, इट इज पॉसिबल कि प्राइस कंटिन्यूसली हैंडल बना सकती है। ठीक है, इवन पॉसिबल है कि इसके बाद और एक हैंडल बन जाए जब 137 के नीचे है। ठीक है, जितने ज़्यादा हैंडल बनेंगे उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी जब यहाँ से ब्रेक करेगा तो यहाँ से एक शार्प स्पाइक आएगा अपसाइड में। ठीक है, तो अभी क्या करना है, ट्रेडिंग प्लान कैसे करना है, सिंपल सा प्लान है, ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे। जब भी ये 137 की लेवल ब्रेक करता है 137 के ऊपर बाय करेंगे। जो सेफ जाना चाहते हैं 124 का स्टॉप लॉस रखेंगे, और जिनको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है वो क्या करेंगे, वो अराउंड 127 या 130 के अराउंड स्टॉप लॉस रखेंगे अपना। ठीक है, जैसे ही कैंडल यहाँ से स्पाइक होती है इसको होल्ड रखना है। 5% से लेकर 20% का मूव की एक्सपेक्टेशन मैं रख रहा हूँ। ठीक है, अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो वेट करेंगे, उसके बाद कोई प्लान नहीं रहेगा। और इसका फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 140 का, नेक्स्ट टारगेट होगा 150 का, एंड लास्ट टारगेट होगा 160 का, डिपेंड्स अपॉन द मोमेंटम। यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी ऐसी भी हो सकती है, अगर ये मोमेंटम सस्टेन करता है देन इट विल बी अगेन कन्वर्टेड इनटू हेड एंड shoulder pattern. Okay, this one will be the head and this two will be his shoulder. यहाँ पे एक शोल्डर बनेगा, देन अगेन यहाँ पे एक और, जब प्राइस साइडवेज जाएगा तो यहाँ पे भी एक शोल्डर बन सकता है। और कब हैंडल का टारगेट कितना होता है, हेड एंड शोल्डर का टारगेट दोनों का सेम होता है, जितनी उनकी हाइट होती है उतना ही उनका टारगेट होता है। इस केस में कितना टारगेट होगा, जितना इसका हाइट है, इसकी हाइट अराउंड 25% की, तो 25% का मैक्सिमम टारगेट अचीव हो सकता है। बट हम इतना बड़ा एक्सपेक्टेड नहीं रख रहे हैं एज ऑफ नाउ। हम एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि यहाँ से अराउंड 5 से लेकर 20% जितना हमें गेन मिल जाए, ट्रायल एसएल के साथ हम उसको होल्ड करने का ट्राई करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ कंटिन्यू रखनी है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये सीरीज़ में इंटरेस्टेड है, तो मैं ऐसे न्यू स्टॉक्स वीक में 2-3 टाइम्स एनालिसिस करके डालूंगा, सो दैट यू कैन लर्न एंड यू कैन अर्न। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।